नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। दोस्तों देखिए, कल तो पेपर आपका नहीं था, लेकिन 10 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों वो मैं आपके लिए ला रहा हूं। लगातार मैथ के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो डेली बेसिस दोस्तों इस चैनल पे आपको मैथ के क्लासेस डिलीवर होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल स्पेशली मैथ के लिए ही मैं रख रहा हूँ। जितने भी मैथ के कंटेंट टॉपिक वाइज आने वाले समय में सब्जेक्ट वाइज मैं सारा कुछ इस पे कवर करने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम लोग रिव्यू जितने भी क्वेश्चन है वो डिलीवर करेंगे। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि स्पेशल मैथ का मैं इसी पे ही सारा कुछ डालूंगा। एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप लोग ऑन कीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों कि 10 तारीख में कौन कौन से क्वेश्चन मिले। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे हम लगातार उसे भी डालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। एंड सभी प्रश्नों को देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। वैसे मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आसान पूछ रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, आप इसको इस पर्टिकुलर सेशन को देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों क्या कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20,000 की राशि 26,620 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 20,000 है दोस्तों ये क्या है, ये आपका मूलधन है, मतलब ये आपका पी है। और दोस्तों 26,620 दोस्तों क्या है, ये आपका मिश्र धन है, मतलब कि ए है। और दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्याज है वो कितना हुआ, अगर हम इसको निकालें तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें 26,000 है, तो मतलब हम 26,620 में से अगर हम इस 20,000 को घटा दें तो दोस्तों हमको क्या मिल जाएगा, हमको 6,620 रुपया मिल जाएगा। मतलब ये टोटल क्या है, ये ब्याज है। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन देता तो थोड़ा हम जल्दी कर सकते थे इसको, लेकिन देखिए कितने वर्षों में, हमको टाइम पूछ रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है पहला वर्ष, अगर हम बात करें पहले वर्ष की, तो फर्स्ट वर्ष में 20,000 का दोस्तों 10% ही है आपका, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले वर्ष में हो जाएगा आपका 2,000। दूसरे वर्ष में देखिए तो फिर दूसरे वर्ष में भी 2,000 लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। मतलब इस पे भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन हमको वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको बस टाइम बताना है। अगर हम थर्ड वर्ष में देखें दोस्तों तो फिर हमको 2,000 देना पड़ेगा, प्लस लास्ट में जो ब्याज मिला था उस ब्याज पे भी हमको जो कि पैसा देना पड़ता है। तो लेकिन अगर हम देखें, हमारा जब हमने माइनस करके निकाला यहाँ पे, तो हमने ये देखा कि 6,620 ही तक जाना है। हम चौथे साल में क्यों ही जाएं भाई। अगर हम चौथे साल में जाएंगे तो दो दो चार दो छह दो 8 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो एक तरीके से तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब हम ये यहीं से हम आंसर कर सकते हैं कि 3 वर्ष का ही समय लगेगा जो कि चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हमसे टाइम ही सीधा पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों मेन मोटो ये होना चाहिए, आपका टाइम बचना चाहिए। तो कोशिश किया करें ऑप्शन से मारें, और थोड़ा सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके भी तेजी से आप आंसर कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, क्योंकि हमसे पीरियड और टाइम ही पूछा है, तो 3 वर्षों के बाद 20,000 की जो राशि है दोस्तों वो 26,620 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो किस प्रकार से पूछे गए। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं सारे। किसी वस्तु का देखिए अंकित मूल्य है 200, ठीक है। इसमें देखिए पहले जो है 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर इसमें X% का डिस्काउंट दिया गया, तो यहाँ पे 2 क्रमिक छूट दी गई। इसके बाद ये 150 रुपए में बेचा जाता है। तो x का मान दोस्तों हमको ज्ञात करना है, जो कि हमको प्रतिशत में बताना है, परसेंटेज बताना है। देखिए मैंने आपसे कहा कि मैथ जो है दोस्तों वो आसान आ रहा है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 200 की मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर हम उस पर 10% का डिस्काउंट दें, मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी रह गई, 90%। तो हम ये कह सकते हैं इसका, अगर हम 90% निकालें तो 10% की छूट के बाद की वैल्यू दिख जाएगी। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 9 दूनी 18, ये देखिए 180 आ गया जब हमने 10% की छूट दे दी। अभी हमको x% की छूट और देना बाकी है। अगर हम x% की छूट और दे देते हैं तो दोस्तों ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 150। अच्छा, तो यही हमको बताना है कि ये x% कितना होगा। देखिए अगर हम पहला छूट और x% की छूट के बीच का अंतर देखें तो दोस्तों कितने रुपए का है, 30 रुपए का है। ठीक है, और हमको जो अगला छूट देना है वो इसी 180 पर ही देना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10% के बाद निकाल चुके हैं। तो क्यों ना हम ये 30% 180 का कितना है ये निकाल लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा वही फॉर्मूला है कि मान लीजिए आपके परीक्षा 180 नंबर का है और आपको 30 नंबर मिले हैं, इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, यही होता है। तो बस इसका देखिए काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो ही आपका कट गया, और यहाँ पे इसको काटेंगे 3 छक 18 हो जाएगा। ऊपर देखिए आपका है 100, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 में अगर हम 6 का भाग दें, 16 छक्का 96, अगर हम इसको सही बटा में निकालेंगे तो 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ये दो क्रमुक, मतलब दूसरा जो छूट, पहला 10% का छूट देगा, लेकिन जो दूसरा छूट देगा वो 16 सही 2/3% का छूट देगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो 150 रुपए में उसे बेच पाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न इस प्रकार से बने, जो कि क्रमिक छूट वाला और बट्टा वाला प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बन रहा है।
दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे लगातार आइडिया मिल जाएगा कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही है, और लगातार मैथ के आपको जितने भी दोस्तों, स्पेशली मैंने मैथ के लिए बनाया है, मैथ को पूरा मैं टॉपिक वाइज भी इसी चैनल पे कवर करूंगा आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगता है पहली बार में, और वापस आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 5 घंटे का समय लगता है। तो औसत चाल क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सभी को अगर फॉर्मूला पता है, औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, जितनी दूरी आपने चला प्लस आपका कुल समय, टोटल टाइम ना, यही होता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कुल दूरी, तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने चला है 3 घंटे तक, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 60 गुणे 3, मतलब ये 180 किलोमीटर का सफर पहली बार में पूरा किया। दूसरा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे चले हैं, मतलब हम सेकंड कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 किलोमीटर चले हैं, मतलब 5 चौक का 20, 200 किलोमीटर ये चले। तो यहाँ पे कुल दूरी की वैल्यू हमको समझ में आ गई कि अगर हम यहाँ पे 180 प्लस 200 कर दें तो ये हमारा कुल दूरी हो गया। और कुल समय दोस्तों, तो पहला समय जो था वो 3 घंटे का था, और दूसरा समय जो था वो 5 घंटे का था। तो मतलब 3 प्लस 5 अगर हम कर दें तो हमको यहाँ पे निकल के आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जोड़ेंगे 200 प्लस 180, मतलब हो गया आपका 380, और डिवाइड बाई 5 3 8, इसी को हम कैलकुलेट करके निकाल दें तो हमारा औसत चाल निकल के आ जाएगा। तो हमको लगता है कि ये काटेंगे तो आपका कट भी जाएगा ना। तो अगर हम इसको 8 से काटे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 ना, 5 बचा है, सॉरी 32, 6 बचा है, मतलब 8 7 56 और 47.5। तो यहाँ पे देखिए जो औसत चाल दोस्तों आ गया है वो क्या आ गया है, ये है 47.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टोटल इनका स्पीड निकल के आ गया। तो टाइम यहाँ पे देखिए, स्पीड जो है आपका डिस्टेंस, इससे प्रश्न बन रहे हैं, बोट वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इसी प्रकार के प्रश्न देखिए, आपको भी कोई क्वेश्चन मिलता है दोस्तों हमें जरूर भेजें, मैं लगातार देखिए इसी तरह सॉल्व करके आप तक डिलीवर करता रहूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए आपका जो कि सारे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फॉर्मूला अगर आपका रिवीजन नहीं है तो दोस्तों फॉर्मूला रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन दोस्तों है, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वंस अगेन, अगर आपको फार्मूला पता है तो इसको लगाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, अगर आपसे गोला है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है आपका 4πr² होता है। बस आपको मान रखना है, आपको त्रिज्या दी गई है, मतलब आपको आर का मान दिया गया है। अच्छा, अगर हम देखें 3.5 को आसान बनाने के लिए हम 35/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हो गया, गुड़े पाई का मान दोस्तों क्या होता है, तो पाई का मान होता है आपका 22/7 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, मतलब हम कह सकते हैं कि 35/10 गुड़े 35/10, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, दो चीजें हो गई। बस अब आप जितना जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी सही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए करते हैं भाई कैलकुलेट कर, इसको हम देख सके 7 से काटेंगे 7 5 35, इसको 5 से काटेंगे हो जाएगा 5 दूने का 10। ठीक है, 5 दूना के 10 हो गया, नीचे भी देखिए आपका 10 बचा हुआ है। अब हम 2 से इस 2 दूनी के 4 को अगर हम काट दे तो कट जाएगा ना। अब यहाँ और भी कट सकता है, जैसे 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 दूनी के 10 हो गया, इस 2 से इस 2 को भी काट दीजिए, लगभग सब कट गए, बचा है 22, और ये हो गया दोस्तों 7। तो 22 सत्ते दोस्तों यहाँ पे क्या होता है 154, अगर टेबल याद है तो और तेजी से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 154 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। ये हमसे पूछा है दोस्तों त्रिज्या। ठीक है, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ निकल के आ गया, और दोस्तों गोले की त्रिज्या आपको मेंशन थी। तो फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न निकलेगा, फॉर्मूला लगा लेंगे तो बहुत तेजी से आंसर भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 11 13 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9999, ये आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 7 11 13 का एलसीएम ले लीजिए, मतलब ये तो देखिए एक तरीके से इनका गुणा ही करना पड़ेगा हमको, तो आप डायरेक्टली गुणा ही कर लीजिए, तो आपको निकल के आ जाएगा 1001। इसको निकालने का बहुत सिंपल जो कि टेक्निक है, अगर दोस्तों हम इसका भाग दे लें, मतलब 9999 में हम 1001 का भाग ले लें, तो जैसे बात है 1000 है और ये 9000 है, मतलब 9 बढ़ जाएगा।
9,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 9,009। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा रेस्ट बचा है, ये कितना बचा है, मतलब ये बचेगा आपका 9 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। तो ये हमको 4 शेष भी बचाना है। तो अगर ये इस वैल्यू को देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा शेष बचा है अब तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 900 पॉइंट लग जाएगा, हमको संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हम 9,999 में से इस 990 को घटा लें, तो घटा लेंगे दोस्तों, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 9009। ठीक है। अब ये जो हमको मिला है घटाने के बाद, आप देखेंगे भाग, देखिए इसमें 7 से भी भाग चला जाएगा, 11 से भी भाग चला जाएगा और 13 से भी। इन तीनों का भाग दोस्तों अब इस वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू पता करना है जिसमें शेष 4 बचे। अगर हम इसमें 4 और जोड़ दें तो जाहिर सी बात है, अगर हम इन तीनों संख्याओं से विभाजित करेंगे तो हमको हमेशा 4 बचेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 9 4 13, मतलब 9,013 वो संख्या है जो दोस्तों 7 से भाग देने पे, 11 से भाग देने पे और 13 से भाग देने पे हमको हमेशा 4 शेष बच जाएगा। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपके मिल रहे हैं, मैं सभी दिनों के दोस्तों आपके लिए डिलीवर करूंगा, लाऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सारे प्रश्न लगातार इसमें मिलेंगे। वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन दोस्तों लगातार बेसिस पे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।